हेलो एवरीवन, स्टडी 360.0 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वसा यानी फैट के बारे में और इससे जुड़े काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर भी चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो वसा की बात करें तो यह हमारे लिए एक पोषक तत्व है यानी न्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे शरीर में वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। तो यह शारीरिक जो कार्य हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है उसके लिए एनर्जी हमें फैट से मिलती है। फैट के अलावा हमको एनर्जी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भी मिलती है। तो इस वीडियो में हम फैट के बारे में जानेंगे। तो अगर हम वसा की परिभाषा की बात करें तो वसा एक प्रकार का कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है और इसे लिपिड भी कहा जाता है। संक्षेप में इसकी बात करें तो वसा शरीर के लिए ऊर्जा, ऊष्मा और अंगों की सुरक्षा का मुख्य स्रोत है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा हो जाए तो हमारे शरीर में मोटापा, हृदय रोग और डायबिटीज जैसी कई बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। आगे की तरफ बढ़ें तो वसा का मुख्य कार्य क्या है हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर में वसा 1 ग्राम वसा में लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें यानी अपने बॉडी के टेम्परेचर की बात करें तो जो फैट होता है वह हमारे बॉडी के तापमान यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है यानी नियंत्रित करता है। और फैट हमारे आंतरिक अंग जैसे जो हमारे अंदर के अंग है, फॉर एग्जांपल किडनी, हृदय, इनको चोट से भी बचाता है। और जो वसा है यह घुलनशील विटामिन यानी ADE के ये आपके विटामिन जो हैं यह वसा में घुलनशील होते हैं। और वसा का एक मुख्य काम यह है कि वसा हार्मोन्स का भी निर्माण करता है। तो कई सारे कोशिकाएं या कोशिकाओं की जो झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन होती है वह वसा की ही बनी होती है। आगे की तरफ बढ़ें और इसमें एक पॉइंट आपको जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1 ग्राम वसा में लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। आगे की तरफ बढ़ें तो अब हम देखेंगे वसा के प्रकार। वसा के प्रकार यहाँ पे जनरली 3 प्रकार बताया गया है। एक आपका संतृप्त वसा है और एक आपका असंतृप्त वसा है और एक आपका ट्रांस वसा है यानी सेचुरेटेड फैट है, अनसेचुरेटेड फैट है और ट्रांस फैट है। तो इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। तो जो संतृप्त वसा है यानी सेचुरेटेड फैट है यह हमारे लिए अधिक मात्रा में लेना काफ़ी हानिकारक हो सकता है क्योंकि इसको हम अधिक मात्रा में नहीं ले सकते हैं। अगर जो भी संतृप्त वसा यानी जो सेचुरेटेड फैट है इसको जितनी ज़रूरत है उससे अगर अधिक मात्रा में लिया तो यह काफ़ी हानिकारक भी हो सकता है। इसके स्रोत की बात करें यानी कि किसमें आपका सेचुरेटेड फैट मिलेगा यानी संतृप्त वसा मिलेगी तो आपका घी, मक्खन, पनीर, नारियल का तेल। और असंतृप्त वसा की बात करें तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। और इसके स्रोत की बात करें तो यह मूंगफली तेल, जैतून का तेल और सूरजमुखी का तेल और मछली का तेल, इस सभी तेल में आपका असंतृप्त वसा पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है यानी इससे हमारे स्वास्थ्य को कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप संतृप्त वसा का सेवन मात्रा से अधिक किए तो आपको बहुत ही हानिकारक हो सकता है। और तीसरी टाइप की जो वसा है हमारी ट्रांस फैट यानी ये सबसे हानिकारक होती है। इसके स्रोत की बात करें तो जो पैकेट फूड आते हैं जैसे बर्गर हो गया, पिज्ज़ा, बिस्किट, तली भुनी चीज़ों से आपको ट्रांस वसा मिलता है। और जो आपका संतृप्त वसा है जैसे आपके जाड़ों के दिनों में अगर घी, मक्खन, पनीर
और नारियल का तेल जो जम जाते हैं वो आपके संतृप्त वसा हैं। तो जो आपके घी हो गया, मक्खन हो गया, नारियल का तेल, यह जाड़ों के दिनों में जम जाता है, तो यह हमारे संतृप्त वसा हो गए। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट, ये वसा ज़्यादातर ठोस रूप में मिलते हैं, जैसे घी, मक्खन, मलाई, लाल मांस। यह इनका शरीर पे प्रभाव क्या होता है, यानी हमने पहले ही बता दिया था कि जो आपके सैचुरेटेड फैट हैं ये जाड़ों के दिनों में जम जाते हैं, यानी ठोस रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यह भी जानना जरूरी है कि अगर संतृप्त वसा यानी सैचुरेटेड फैट को आप अधिक मात्रा में ले रहे हैं तो इससे हमारे शरीर पे प्रभाव क्या पड़ता है। तो प्रभाव को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है रक्त में एलडीएल, यानी जिसे हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, यह आपका एलडीएल बढ़ा देता है, जो आपका संतृप्त वसा होता है। और दूसरा पॉइंट है धमनियाँ, जो आर्टरीज है आपके शरीर में, उसमें चर्बी जमा हो जाती है। जब आपकी आर्टरीज में चर्बी जमा हो जाएगी तो जिससे आपका रक्त प्रवाह बाधित होगा। मान लीजिए कि यह कोई नली है, ये आपके शरीर की नली है, और इसके जो यहाँ तक ऐसे ऐसे चर्बी जमा हो जाती है, तो इसमें जो रक्त का फ्लो होगा उसके लिए एरिया कम हो जाएगी, एरिया कम हो जाएगी। और उसके लिए करना क्या होगा कि आपके हार्ट को ज़्यादा प्रेशर देकर ब्लड को भेजना पड़ेगा। तो इसीलिए यह आपका काफ़ी हानिकारक होता है। जब इसमें चर्बी जमा हो जाती है, रक्त प्रवाह बाधित होता है, तो जिससे हृदय रोग, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है, और आपका मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज का कारण भी बन सकता है। इसलिए डॉक्टर संतृप्त वसा का सेवन सीमित मात्रा यानी कम से कम रखने की सलाह देते हैं। आगे की तरफ बढ़ें तो अगला पॉइंट है असंतृप्त वसा, अनसेचुरेटेड फैट। यह वसा आमतौर पर तरल रूप में होती है, जैसे ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे तेल हो गया, यानी जैतून का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, मछली का तेल हो गया, बादाम, मूंगफली इत्यादि के जो तेल हैं, ऑयल हैं, वह तरल रूप में पाए जाते हैं। इसके भी दो प्रकार होते हैं। जो आपके असंतृप्त वसा है, इसके भी दो प्रकार होते हैं। एक आपका मोनो असंतृप्त वसा होता है, एक आपका पॉली असंतृप्त वसा होता है। जो असंतृप्त वसा है, अगर उसके जो शरीर पर प्रभाव पड़ने वाले जो प्रभाव हैं उसकी बात करें, तो पहला पॉइंट है रक्त में एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। और यह क्या करते हैं, हमारे जो धमनी है उसमें चर्बी को यानी जो फैट को जमने से रोकते हैं। और इससे क्या होता है कि जो हृदय के रोग होते हैं, यानी और फिर उसके बाद स्ट्रोक होता है, इसका खतरा कम हो जाता है। और यह शरीर में सूजन को कम करते हैं, और मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के लिए काफ़ी लाभकारी होते हैं जो संतृप्त असंतृप्त वसा होते हैं। लेकिन यदि असंतृप्त वसा की भी अत्यधिक मात्रा लिया जाए तो कैलोरी बढ़कर हमारे शरीर में यह मोटापा ला सकता है। तो इसलिए इसका भी मात्रा एक सीमित मात्रा में ही हमको कंज्यूम करना चाहिए। आगे की तरफ बढ़ें तो वसा से आपके प्रमुख जो हार्मोन्स बनते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो जो वसा है यह हमारे लिए बॉडी में एनर्जी ही नहीं देता है, बल्कि यह हमारे बॉडी में कई प्रकार के हार्मोन्स का भी निर्माण करता है। पहला पॉइंट है इसमें स्टेरॉयड हार्मोन्स है। जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं ये सभी कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, और कोलेस्ट्रॉल वसा का ही एक रूप है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है, तो यह आपका फैट का ही एक रूप होता है। और इससे बनने वाले हार्मोन्स में आपके लैंगिक हार्मोन्स आते हैं, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया। यानी ये तीन आपके हार्मोन जो हैं वह सेक्स हार्मोन्स हैं, जिसमें से ये
पहला जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है, यह बस पुरुषों में बनता है और पुरुषों में प्रजनन और मांसपेशियों का विकास करता है। और बाकी जो दो हार्मोन्स है सेक्स हार्मोन्स, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, यह दोनों महिलाओं में बनते हैं। जो एस्ट्रोजन का वर्क होता है यानी कार्य होता है, यह महिलाओं में जो मासिक धर्म चक्र और प्रजनन में सहायता प्रदान करता है। और जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, यह गर्भावस्था और मासिक धर्म को नियंत्रण करता है। तो इससे आपका जो वसा है, इससे हमें लैंगिक हार्मोन्स भी बनते हैं। और लैंगिक हार्मोन्स आपके कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, और जो कोलेस्ट्रॉल होता है यह वसा का ही एक रूप होता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन है, यह आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन है यह आपका पुरुषों में बनता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों महिलाओं में बनता है। आगे की तरफ बढ़ें तो अगला पॉइंट हमारा है एड्रीनल हार्मोन्स। एड्रीनल हार्मोन्स में जो आपका कार्टिसोल है, यह आपके तनाव प्रतिक्रिया यानी स्ट्रेस हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करता है। और एल्डोस्टेरोन जो होता है, यह शरीर में नमक और पानी को संतुलन बनाए रखता है। यानी जो हमारे शरीर में नमक और पानी है, इसका जो बैलेंस है वह एल्डोस्टेरोन के द्वारा किया जाता है। और यह किससे बनता है? यह फैट यानी वसा से बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका विटामिन डी हार्मोन्स। जो विटामिन डी है, यह भी एक प्रकार का आपका हार्मोन्स ही होता है। वसा से बनने वाले कोलेस्ट्रॉल से ही विटामिन डी का निर्माण होता है। यह शरीर में हार्मोन्स जैसा काम करता है। यह कैल्शियम फास्फोरस का संतुलन बनाए रखता है, जिससे हमारी हड्डियां, हमारे शरीर की हड्डियां काफ़ी मजबूत हो जाती हैं। हमारे शरीर की हड्डियां काफ़ी मजबूत हो जाती हैं, वह आपका विटामिन डी से, क्योंकि यह कैल्शियम और फास्फोरस का बैलेंस बनाता है। फिर आगे पढ़ें तो अगला पॉइंट हमारा है लेप्टिन। लेप्टिन करता क्या है? ये जो लेप्टिन है, यह हार्मोन्स एडिपोज टिश्यू यानी फैट सेल से बनता है। और ये हमारे बॉडी में भूख को कंट्रोल करता है, यानी भूख को नियंत्रित करता है और दिमाग को संकेत देता है कि आपका पेट भर गया। यानी जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम कितना खाना खाएं, जिससे आपको पता चलेगा कि नहीं मेरा पेट भर गया है कि नहीं भर गया है। इसका आपको जो सिग्नल होगा वह लेप्टिन हार्मोन्स के द्वारा आपके दिमाग को भेजा जाता है। आगे की तरफ बढ़ें तो अगला है कि अगर मान लीजिए आप फैट का अधिकता हो जाए आपके शरीर में, यानी कि आप फैट का सेवन मात्रा से ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिए, तो इससे आपको कई प्रकार के रोगों का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसे अगर आप फैट की मात्रा अधिक कर दिए तो आपका मोटापा बढ़ सकता है, हृदय रोग हो सकते हैं और हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, यानी हाइपरटेंशन की भी बीमारी हो सकती है आपको। तो करना क्या है कि जो भी है फैट का एक सीमित मात्रा में, यानी हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत है उतना ही हमको फैट लेना चाहिए, क्योंकि शरीर में अतिरिक्त वसा जमने की वजह से आपका वजन बढ़ जाता है और अन्य बीमारियां का भी खतरा बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा है हृदय रोग। हृदय रोग यह संतृप्त और ट्रांस फैट के कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और हृदय की धमनियों में रुकावट हो सकता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की बात करें यानी हाइपरटेंशन की बात करें तो अधिक वसा से धमनियां कठोर और सक्रिय हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपके बॉडी में धमनी है और इसमें आपका ब्लड फ्लो करता है। आप अधिक से अधिक यानी संतृप्त वसा का सेवन करते हैं तो क्या होता है कि आपके धमनी की जो दीवार होती है, वाल, उस पे फैट के रूप में ऐसे जमा हो जाता है। जब फैट के रूप में जमा हो जाता है तो ब्लड को जाने के लिए काफ़ी कम स्पेस मिलता है, जिससे इसका प्रभाव आपके हार्ट पे सीधे पड़ता है, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है।
तो वही इससे आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। जब आपके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर होगा तो जिससे आपका रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आगे की तरफ बढ़ें तो आगे है आपका एक पॉइंट मधुमेह। इसे हम लोग टाइप 2 डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। अतिरिक्त वसा शरीर में इंसुलिन का भी असर को कम कर देता है, यानी आपके शरीर में जो डायबिटीज होता है इसको कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन के द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जब फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो यह इंसुलिन भी काम करना बंद कर देगा, जिससे अगर इंसुलिन आपके बॉडी में वर्क करना बंद कर देगा तो उससे होगा क्या कि आपके बॉडी में शुगर स्तर यानी शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, जिससे आपको मधुमेह यानी टाइप 2 डायबिटीज का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है फैटी लिवर रोग। वसा का ज़्यादा सेवन करने से लीवर में फैट जमने लगता है। आगे चलकर यह सिरोसिस या लीवर फेलियर तक भी ले जा सकता है। यानी अगर आप फैट को मात्रा से अधिक सेवन करेंगे तो वह जो फैट होता है वह आपके लीवर में जमना स्टार्ट हो जाता है और आगे चलकर इसे सिरोसिस या लीवर फेलियर तक भी पहुंच सकता है कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट है कैंसर। कैंसर यह बहुत खतरनाक बीमारी है। अधिक वसा विशेषकर जंक फूड और ट्रांस फैट खाने से क्या होता है? स्तन का कैंसर, कोलन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पित्ताशय में पथरी यानी ग्लैड स्टोन। ज़्यादा वसा खाने से ग्लैड ब्लैडर में पथरी का खतरा बढ़ जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपके वसा से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उस पर डिस्कशन किया गया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।